आसिम सलीम बाजवा साहब रेजिग्नेशन, प्राइम मिनिस्टर का चेंज ऑफ हार्ट, और अगर यही रीजंस हैं जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे तो फिर वाई ही स्टिल चेयरमैन ऑफ सीपैक अथॉरिटी? देखें, ये बड़ी सिंपल सी इसकी लॉजिक है। वो ये है कि उस वक्त हर तरफ से ये प्रेशर आ रहा था, जी ये पैसे कहाँ से आए, ये कंपनियां कहाँ से आ गई, ये बहन भाइयों ने कहाँ से बना लिए, ये हो गया वो हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कहा कि आप बैठे हैं, आप आराम से, किसी प्रेशर में आके आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, सीपैक बाय इटसेल्फ इतना ह्यूज एक प्रोजेक्ट है, उसको ही संभालना जो है वो इट्स टास्क बाय इटसेल्फ। तो इन द मीन टाइम उन्होंने अपना देखा है कि वो डाइवर्ट नहीं कर सकते अपनी अटेंशन दो डिफरेंट एरियाज़ में। तो उन्होंने दोबारा पर्सनली अब रिक्वेस्ट की है कि मैं सिर्फ एक तरफ कंसंट्रेट करना चाहता हूं, दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। जहां तक उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात का ताल्लुक है तो नैब सामने पड़ी है। अगर किसी इससे हट के अगर किसी को नैब पे भी अपना ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट्स पड़ी हुई हैं, कोर्ट्स में चले जाएं, जाके उनको चैलेंज कर लें और वो अपनी इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ को पनामा केस में लेके गए थे, उस तरह जी बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल। अली गौहर बलोच साहब, अब ये उस वक्त जो शायद सोच थी कि जी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का, इंफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस था, ही वाज डीजीआई एसपीआर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसलिए वो लेके आए। बट आप मानते हैं कि यही वजह थी कि मेरे ख्याल में बोझ ज़्यादा है किस चीज़ का, मतलब सीपैक का? एक तो मैं इब्राहिम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने अपनी पिछली गुफ्तगू के एंड पे ये कहा है कि प्रोडक्टिव बातें की जाएं और टॉक शोज़ में बैठ के और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्होंने प्रोडक्टिव बातें की है, माशाल्लाह में हम उससे मुस्तफीद हुए। अब हम जब बाहर जाएंगे चीनी का रेट भी नीचे आ गया होगा, आटे का भी नीचे आ गया होगा, अद्वियात का भी नीचे। तो ये प्रोडक्टिव बातें ना, प्रोडक्टिव स्टाइल में की है। तो वो हाँ वही है ना कि प्रोडक्टिव गुफ्तगू से हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अब सब कुछ कंट्रोल है। जहाँ तक ये आप मोहतरम रिटायर्ड जनरल साहब का पूछ रहे हैं, तो मेरी तो उसमें ये राय है कि ये शुरुआत है अवामी प्रेशर की। ये न्यायी साहब ने तो कहा था कि मैं इस्तीफ़ा इसका मंजूर होगा और वो देंगे भी नहीं, लेकिन बहरहाल अब मतलब मियां नवाज शरीफ साहब के जो बयानिए में बार बार जनरल साहब का जिक्र किया, उसका प्रेशर है? ये नहीं, अवाम का प्रेशर है, पाकिस्तान की अवाम का प्रेशर है कि अब इन्होंने वही यू टर्न लिया और वो इस्तीफ़ा जो कहते थे मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ, एक दिन आएगा अनकरीब के जब न्याजी साहब को भी इस्तीफ़ा देके घर जाना पड़ेगा। जहाँ तक जनरल साहब की बात है, जनरल साहब की आवाम से तो मुझे आवाज़ कहीं से नहीं आई कि जनरल साहब को हटाओ। नहीं, मैंने तो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की तरफ मुंह से सुना है। आपको हो सकता है ना आई हो, लेकिन अवाम में यही चर्चे हैं कि जनरल साहब रसीदें दिखाएं जनरल साहब कि आप अरबों खरबोंपति, नवाज शरीफ साहब ने ये लफ्ज बोले थे, अरबों खरबोंपति जो आप बन गए रातों रात। सिर्फ फौज में रह के बंदा खरबोंपति तो नहीं होता ना। वो बताएं कि आपके वालिद साहब का क्या कारोबार था, आपके दादाजी का क्या कारोबार था, फिर इस पे आज और आप खरबों रुपए नहीं आज खुश हो गए कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पोंडेड टू आवाम की आवाज को रिस्पोंड किया प्राइम मिनिस्टर ने। हम उस वक्त तक मुतमिन नहीं हैं जब सीपैक, मुझे ये बताएं, अब अभी तक भी, अब जनरल साहब जाने दें प्लीज, आप रिटायर हो गए, अब सीपैक की जान छोड़ दें, आप घर में बैठे और उन अरबों रुपए का हिसाब दें जो आपने किस लूट खसूट से आपने कमाए हैं। चले, मतलब है कि वो सीपैक पे बैठे, फर्दर गरीब हैं, अभी जो कसर रह गई है वो सीपैक से निकालनी है। एयर मार्शल साहब, मुझे एक वाकया भी याद है कि लंदन में इनका जो ऑफिस है वहां पे हम थे, कुछ जर्नलिस्ट गए हुए थे लंदन, वहां बैठे थे, तो वहां मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम कभी किसी रिटायर्ड जनरल को कोई ओहदा नहीं देंगे, कहीं पे नहीं लेके आएंगे सरकारी मामलात में। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब आए तो उसके बाद उन्होंने भी वही किया। अब आप ये बताएं कि इस वक्त ये अवाम की आवाज पे प्रेशर था कि प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा कबूल कर लिया, या फिर ये जो कह रहे हैं इब्राहिम खान साहब के एक जो है वर्कलोड ज्यादा था, इसलिए जो है उन्होंने कहा कि जी आप सीपैक अथॉरिटी पर ही कंसंट्रेट करें? देखें, जो वर्कलोड है वो तो उस वक्त भी था जब उन्होंने इस्तीफा पहले दिया था, तो उस वर्कलोड को उस वक्त कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए था। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ बिल्कुल वर्कलोड है सीपैक का बहुत ज़्यादा। मैं खुद JF-17 प्रोजेक्ट में एक नेशनल प्रोजेक्ट जो था उस पर काम कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि इन प्रोजेक्ट्स में काम करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो दूसरा आपने उनको ओहदा दिया, ये सोचने की बात थी। और मैं समझता हूँ कि जनरल जो वो हैं आसिम, उन्हें भी ये रिफ्यूज़ कर देना चाहिए था उस वक्त। और अगर अब ये काम करना है तो फिर इसको ये बताया जाता
کہ جی یہ کام کرنا میرے لیے مشکل ہے, ممکن نہیں ہے, سی پیک کا لوڈ بہت زیادہ ہے. تو یہ اب بات ٹھیک سمجھ نہیں آتی کہ پہلا استعفیٰ اگر دیا تو ورک لوڈ تو اتنا ہی تھا, آج کوئی اور چیز تو نہیں بن گئی. اسی ورک لوڈ کے تحت اگر آپ آج کہہ رہے ہیں نہیں تو یہ جو جس طرح علی گور بلوچ صاحب نے بات کیا, یہ عوام کا پریشر ہے یا کیونکہ یہ آواز تو مجھے صرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی سنائی دی تھی جب انہوں نے خطاب کیا اپنی اے پی سی سے اور پھر لنڈن میں میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے, اور پھر مریم نواز صاحبہ نے, تو یہ ان کی ڈیمانڈ پر ایکسیپٹ کر لیا پرائم منسٹر نے ان کا استعفیٰ؟ جی میرا نہیں خیال کہ کوئی عوام کا خاص پریشر ہے. کم از کم جو نیوز سورسز ہیں ہمارے, اس میں کوئی اتنی اس پر تنقید نہیں ہوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی گئی, تو یہ عوام کا پریشر مجھے نہیں لگتا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ورک لوڈ اس کی وجہ ہو سکتی ہے, مگر ورک لوڈ انہیں بھی پہلے کہنا چاہیے تھا اور انہیں بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا ورک لوڈ کے تحت. ایئر مارشل صاحب, جو مریم نواز صاحبہ نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو سی پیک اتھارٹی سے بھی ہٹنا چاہیے, مطلب مورل گراؤنڈز کے حوالے سے, ڈو یو تھنک دس ڈیمانڈ از لاجیکل؟ نہیں, مورل گراؤنڈز ایسے تو نہیں بن جاتے نا جی. وہ انکوائری کیا ہوئی ہے, وہ انکوائری کرتے, اس کے اوپر اگر کوئی ڈٹرمن آپ کر لیتے, جیسے کہ منی ٹریل نہیں ہے جو نواز شریف والے معاملے جو ہیں ان کے اس کے اندر نظر آیا تھا, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے. تو مورل گراؤنڈ صرف الزام کے اوپر تو نہیں بن جاتی, الزام پر نہیں بن جاتی. بالکل صحیح ہے. ابراہیم صاحب لاسٹ کمنٹ 30 سیکنڈز. میری تو یہ پاکستان میں تو مریم نواز صاحبہ کی جی دنیا میں تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دیں, اس سے کوئی ماؤنٹس ہوتے ہیں, کوئی ہائی پیڈسٹلز ہوتے ہیں, کوئی لاجک ہوتا ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے, کوئی قانون ہے اس ملک کا. آپ ایک بندے کو صرف الزام لگا کے اس کے بعد اس پہ جو مرضی جناب ٹھونستے جائیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, ایسے نہیں ہوا کرتا. آپ ثابت کریں, اگر ان پہ ہوتا ہے تو پھر آپ جو کہیں درست ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب, علی گور بلوچ صاحب, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.